अमर लॉरी एंड कंपनी में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसकी बात करेंगे। फुल डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन लोग कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा करिए। बहुत से क्वेश्चन आप लोग बिना वीडियो देखे ही पूछ लेते हैं, जबकि मैंने एक्सप्लेन किया रहता है। अगर कोई नहीं किया है तो वो ठीक है पूछना, बट अननेसेसरी चीज़ें आप पूछते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। तो आइए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीड फॉर प्रोफेशनल यानी नीड्स प्रोफेशनल लिखा हुआ है, तो प्रोफेशनल की इनको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कंपनी के बारे में यहाँ बता दिया गया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस किसमें डील होता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे बताया गया है थर्ड पॉइंट में करंट ओपनिंग कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत से पोस्ट हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जहाँ पे अकाउंटेंट या बीकॉम ग्रेजुएट या एलिजिबिलिटी है उन सभी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो ओपनिंग आई है ऑफिसर कैडर ग्रुप बी, पे स्केल सभी का यहाँ पे 21,750 से 65,000 है। ये बेसिक है और ये पे स्केल रेंज है। तो सबसे पहला पोस्ट आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जूनियर ऑफिसर स्टोर का पोस्ट है, जिसका जैसा कि बताया सभी का यहाँ पे लेवल और ग्रेड पे यही है। तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का फंक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। बैचलर इन कॉमर्स यानी बीकॉम यहाँ पे मांगा गया है। एज जो आपका होना चाहिए मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो सारे एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 ईयर है। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है इसमें आपका ट्रेनिंग आर्टिकलशिप ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होंगे, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा जो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटिव आपके जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि आपको रोल क्या क्या प्ले करना होगा जिन लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात में जूनियर ऑफिसर ऑपरेशन की का रिक्वायरमेंट है। पे स्केल सेम है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब एसयूबी है। फंक्शनल एरिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं यानी एनी ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ है। एनी डिसिप्लिन यानी बीए बीकॉम बीएससी बीबीए कुछ भी आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी एज 25 ईयर है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एज जो आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर मांगा गया है। और ये जॉब प्रोफाइल आपको बताया गया है क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे कोलकाता बताया गया है आपका इंडिकेटिव कि आपकी पोस्टिंग जो होगी जूनियर ऑफिसर ऑपरेशन का जो भी है वो कोलकाता होगा। जूनियर ऑफिसर अकाउंट एंड फाइनेंस का पोस्ट मांगा गया है। यहाँ पे भी पे स्केल सेम ही है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन जो है यानी कि आपका फंक्शनल एरिया वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। बैचलर इन कॉमर्स मांगा गया है यहाँ पे यानी कि बीकॉम यानी 25 ईयर का आपका एज है सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेटिव जो है जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है यहाँ पे कि आपको क्या क्या वर्क वहाँ पे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए तो ही आप वहाँ पे अप्लाई भी करिए, और नहीं भी आती हैं तो भी आपके पास रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अकाउंट्स फाइनेंस टैक्सेशन किसी भी चीज़ में है तो आप अप्लाई करिए। जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा तो आपको ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हैं जिसे आपको हैंडल करना होगा। और इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं चेन्नई में है। तो ये आपका इंडिकेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। जूनियर ऑफिसर वेयर हाउस ऑपरेशन का है। यहाँ पे भी पे स्केल सेम है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस ये सब यूनिट है इनका। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। इन्हीं ग्रेजुएट यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बीए बीकॉम बीएससी बीबीए एमएससी और बीटेक कोई भी कर सकता है। यहाँ पे 25 साल की एज मांगी गई है और यहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने बताया 25 ईयर का एज होना चाहिए। पे स्केल सेम है आपका। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 या 2 है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी 1 है। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है आपको क्या हैंडल करना होगा। और यहाँ पे जो आपका इंडिकेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मे बी राय यानी हरियाणा में हो सकता है, आपका हैदराबाद हो सकता है या फिर पतला गंगा नवी मुंबई। ये 3 जगह बताया गया है। तीनों में से कहीं भी आपको प्लेस पोस्टिंग दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 7 है जहाँ पे जूनियर ऑफिसर एचआर के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे जैसा कि ऊपर मैंने बताया। 25 साल की एज होना चाहिए मैक्सिमम एज पर गवर्नमेंट रूल। आपको रिलैक्सेशन सभी में मिलेंगे और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर होना चाहिए। इंडिकेटिव यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है आपको क्या क्या काम यहाँ पे करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही ऊपर जैसे बताया राय हैदराबाद और नवी मुंबई का एरिया जो बताया गया एंड मैक्सिमम एज
जो कि आपका मैक्सिमम एज और एक्सपीरियंस मांग गया है, वो कट ऑफ डेट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपका मीट होना चाहिए, यानी 17 अगस्त 2020 को आपका ये सारा चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज परमिटेड ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, 29 जुलाई 2020 से स्टार्ट है आपका डेट, और 17 अगस्त 2020 को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। और जो अकाउंट का पोस्ट है यहाँ पे डबल स्टार लगा था वो देख सकते हैं, दिस ओनली इंडिकेटिव पैनल में बी ड्रॉन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फिल आउट द फ्यूचर कंडीशन में। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका पे स्केल के बारे में बताया गया है कि आपको सीटीसी कितना मिलना है। स्केल आपको मैंने ऊपर ही बताया। बेसिक जो आपका 21,750 रुपीज़, नेट टेक होम आप टेंटेटिव माइनस वेरीज वेस्ट ऑन एचआर, तो ये आप टेक होम ले जाएंगे। और आपका जो सीटीसी है यहाँ पे 5 लाख पर एनम का है। इस सीटीसी को आप कैसे देखेंगे, बेसिक पे डीए, एचआरए, अदर पर्क्स अलाउंस, परफॉर्मेंस रेट, इनकैशमेंट, ईएल, पेंशन स्कीम, वर्क रिलेटेड बेनिफिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मिला के आपका सीटीसी अप्लीकेबल होता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में यहाँ पे चीज़ें बताई गई, मिनिमम एज आपका जो है 18 ईयर होना चाहिए। जैसा कि ऊपर ही मैंने बताया था, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड एक्सपीरियंस इज 17 अगस्त 2000। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में फिर से बताया गया है। एज यूजुअल जहाँ पे मेंशन है इंडिकेटिव पोस्ट, वो तो आपको मिलेगा ही, हो सकता है आपको दूसरे रीजन या फिर दूसरे स्टेट में भी यहाँ पे पोस्टिंग एज पर रिक्वायरमेंट या फिर इमरजेंसी एग्जिस्टेंस है तो वो कर सकते हैं। 6 पॉइंट में आप बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले द मोड ऑफ सिलेक्शन इज थ्रू एन ऑल इंडिया रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। अब ये रिटन एग्जामिनेशन होगा तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप अपना कॉमर्स ग्रेजुएट का बुक या CHM इंटर में है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन डॉट डेविड guru.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा जिससे आप MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो। अब सेकेंड पोजीशन है अपने लेवल सिलेक्शन प्रोसेस इफ द कंपनी डिसाइडेड टू। सेकेंड लेवल भी होता है अगर यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है तो। एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेपर ऑफ 2 आवर, एक ही पेपर होगा 2 घंटे का ड्यूरेशन का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। सेल्फ कंडक्ट थ्रू पेंसिल पेपर मोड, यानी का OMR पे होने वाला है जहाँ तक है। एंड सेल्फ रिक्वायर टू कैरी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनेस एंड अदर नेसेसरी स्टेशनरी ऑन देयर पर्सनल ऑन द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो जहाँ भी होगा वो सारी चीज़ आपको लेकर आना है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु आर फाउंड परमिसेबल बेस्ड ऑन द गिवन एप्लीकेशन सेल कॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं को केवल बुलाया जाएगा। चॉइस ऑफ सेंटर, तो सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है, 5 सिटी यहाँ बताया गया है जहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, तो ये मेजर 5 सिटी है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाद में अगर कंपनी को लगता है तो वो चेंज भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेट 2 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं कि 2 जगह आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आउट ऑफ शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ BLRECRUT.in, तो ये वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड है, कैन बिफोर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट यू शुड कीप स्कैन्ड इमेज ऑफ दीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हेनेवर मेंशन इन सीरियल नंबर 1 to 8, तो ये सारे आप पहले यहाँ पे क्या कहते हैं स्कैन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करिएगा ताकि फटाफट आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, एडवर्टीजमेंट अप्लाई कैसे करना है, गाइडेंस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, FAQ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे खास बात जो है पॉइंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 है, जहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी द फॉलोइंग एड्रेस, तो ये एड्रेस यहाँ पे बताया गया। इस एड्रेस पे आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद आप सारे जो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है जो स्कैन करके आपने लगाया है वो सारा आपको क्या करना है, ये सेंड कर देना है एड्रेस पे बिफोर 24 अगस्त 2020। इस एड्रेस पे आपको भेजना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है
वो पहुंच जाए 24 अगस्त 2020 से पहले पहले। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 17 अगस्त है। रिसीविंग ऑफ फोटो कॉपी मतलब हार्ड कॉपी 24 अगस्त 2020 है। अब मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका जो है यहाँ पे 300 है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, देयर वुड बी 3 ऑप्शन। ऑनलाइन पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इन 3 ऑप्शन से आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे तो जो ऑनलाइन फ़ीस आप पे कर सकते हैं उसका यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस बताया गया है। 300 एप्लीकेशन फ़ीस है। द एप्लीकेशन फ़ीस पेबल 300 प्लस बैंक चार्जेस जो होगा आपको बॉर्न करना होगा। अनलेस एग्जम्प्टेड, अगर कोई एग्जम्प्टेड है तो उनको फीस पे नहीं करना है, वो सारा आप देख लेंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन ओनली बिलोंग्स टू SC ST PWD कैटेगरी सेल एग्जम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट में ये देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है, जिसमें आपको नेम, एप्लीकेशन नंबर, जॉब कोड ये सारा मेंशन कर देना है। और ये सारी डिटेल यहाँ पे बताया गया है सीरियल नंबर 1 से लेके यहाँ पे 25। तो ये सारा आप यहाँ पे देख लेंगे कि क्या-क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है और क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उस पे आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है। सपोज आपने अटैच किया है यस, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। पैन कार्ड यस आपको यहाँ पे करना, आधार कार्ड यस। जो जो होगा आपका यस यस कर देंगे, जो नहीं होगा वो आप नो करेंगे। लाइक यहाँ पे पीजी मार्कशीट, पीजी अगर आप अलग आते हैं तो यहाँ पे नहीं है तो आप नो लिख देंगे। तो यही सारी इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी बता दी। अगर फिर भी कोई डाउट है जो मैंने बताया नहीं है वही क्वेश्चन आप पूछिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकें अगर एलिजिबल हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ।